नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संभल पहुंचे बदायूं सांसद आदित्य यादव ने बबराला में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के कथित बयान पर नाराजगी जताई। आदित्य यादव ने कहा कि समाज में कुछ लोग भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की और सांसद ने कहा कि धार्मिक आयोजन को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी से बचना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को संयम बरतना चाहिए। आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बबराला में सभी विधानसभा की जो हम लोग की पितातुल्य जनता है, इनके द्वारा जो भी क्षेत्र की समस्याएं, उन समस्याओं को सुनना तथा उनका निवारण करना, क्षेत्र के जितने भी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा जो भी काम होने हैं जनता के, उनके समीक्षा करना, उनके बारे में जानकारी लेना तथा उनका सहयोग हो सके, इसके लिए आज यहाँ पे प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले से जुड़ी 28 गाड़ियों के चालकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि नवाबगंज टोल प्लाजा पर बिना शुल्क दिए बैरियर तोड़कर निकलने की कोशिश की गई। टोल कर्मचारियों से गाली गलौज, मारपीट और वाहन चढ़ाने के प्रयास का भी आरोप है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों के नंबर के आधार पर जांच कर रही है। संभल के चंदौसी पुलिस ने टप्पेबाजी और आभूषण लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह अंधों की मदद के नाम पर चंदा जुटाकर लोगों का भरोसा जीतता था और फिर बुजुर्ग व आभूषण पहनने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। आरोपियों के पास से सोने के कुंडल और नकदी बरामद हुई है। पुलिस अन्य वारदातों की जांच कर रही है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना चंदौसी को एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी की गैंग का खुलासा करने में सफलता मिली है। इसमें इन लोगों के द्वारा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों को जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये 5 लोग, जिनमें गंगाराम, कल्लू, तुलसी, राजू और माया, ये 5 लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इस नाम की एक अंधे लोगों के नाम पे, विजुअली चैलेंज लोगों के नाम पे पैसे इकट्ठे करने का कवर के रूप में काम कर। सीतापुर में चेन स्नैचिंग की वारदात के महज 36 घंटे में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कनवाखेड़ा क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में कामिल और फरमान घायल हुए। आरोपियों के पास से बाइक, तमंचे, कारतूस और पीली धातु की चेन के 2 टुकड़े बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर के द्वारा हम सभी लोगों को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली नगर जनपद सीतापुर की पुलिस टीम एवं जनपद सीतापुर की एसओजी टीम मुकदमा अपराध संख्या 226/26 थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर, जिसमें कि दिनांक 8/8/2026 को 2 अभियुक्तों के द्वारा चेन लूटने की घटना कारित की गई थी। इनकी तलाश में लगे हुए थे। तो फिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि इनकी उपस्थिति कनवाखेड़ा की तरफ हो सकती है। संयुक्त टीमें जब कनवाखेड़ा से फायरिंग बट की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर छानबीन कर रही थी, उसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग कर दी गई। जवाब में हमारी जो संयुक्त टीम है उसने फायर किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सीतापुर में तजुल और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच खैराबाद नगर पालिका कार्यालय के सामने बने चंद्रा गेस्ट हाउस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर पालिका करीब 300 रुपए करोड़ की नजुल और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा कर रही है। ऐसे में गेस्ट हाउस की
वैधानिकता और निर्माण की जांच को लेकर स्थानीय लोग निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुर्का पहनकर भोले की भक्ति से उजमा खान सराबोर हुई। नोएडा के रबुपुरा निवासी उजमा खान ने छोटी काशी अनूप शहर से पवित्र जल उठाया। बता दें कि उजमा लगातार दूसरी बार कांवड़ पद पर यात्रा कर रही हैं। वहीं हिंदू प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही हैं। वहीं उजमा धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं। वहीं उनका कहना है कि वे सनातन धर्म से ताल्लुकात रखती हैं और उन्हें सीएम योगी पर भरोसा है और शिव भक्तों पर दिए बयान पर उजमा बोली कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले ही आतंकवादी हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुर्का पहनकर भोले की भक्ति से उजमा खान सराबोर हुई हैं। नोएडा के रबुपुरा निवासी हैं उजमा खान। छोटी काशी अनूप शहर से पवित्र जल उठाया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि वह हिंदू प्रेमी के साथ लिव इन में रहती हैं और उजमा धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि वे सनातन धर्म से ताल्लुकात रखती हैं और उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। वहीं मौलाना रशीद के शिव भक्तों पर दिए बयान पर उजमा बोली कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले आतंकवादी हैं। क्या नाम है आपका? उजमा खान। कहाँ की रहने वाले? रबूपुरा। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? हम शहर से आए जल लेके भोले बाईपुर को हम चढ़ाएंगे। भोले बाईपुर से जा रहे हैं। ये पहली कावड़ है आपकी? नहीं, दूसरी काबर है। पहले भी लेकर आई थी, ये दूसरी काबर है। क्या भाव लेकर के कावड़ लेकर के आ रहे हैं? देखो ऐसा भाव आपकी कुछ नहीं। देखो ये तो अपने दिल की वो है, अपने दिल की इच्छा है। जो भी हमें अच्छा लगेगा वही देखो हम कर सकते हैं। काबर का मैंने देखो काबर भी ला सकते हैं, जिस चीज की इच्छा है वो कर सकते हैं। बुलंदशहर के कावड़ मेले में भक्ति और मातृ सेवा की अनोखी मिसाल देखने को मिली। ग्राम भुनना जाटन के 4 सगे भाई अपनी मां को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार से बुलंदशहर की 250 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। हर की पैड़ी से गंगाजल भरने के बाद चारों भाइयों ने बारी बारी से मां को कंधे पर उठाने का संकल्प लिया। भाइयों ने कहा कि उनके लिए मां की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धालुओं ने कलयुग का श्रवण कुमार बता रहे हैं। हम भुन्ना चाटान से आए थे। वो भुन्ना चाटान से आए हरिद्वार के लिए गए थे और वहाँ से नवा के लाए थे मम्मी जी को। ये हमारी एक इच्छा थी। मैंने मम्मी हम तुम्हें एक बार हरिद्वार ले चलेंगे और अपनी खानदान को धर के लाएंगे। ये हमारी तमन्ना है। कितने दिन हो गए वहाँ से? हम 3 तारीख में जल उठाया था। ये जो बच्चे हैं ये आपको कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रही है और क्या इनकी इच्छा थी? इच्छा नहीं कि मेरे छोटे बेटा की सबसे नोई माता से नवाने जाऊंगा। कितने दिन हो गए आपको ऐसे चलते हुए? आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कैसा लग रहा है? आपको बढ़िया लग रहा है। बुलंदशहर के न्याय गांव के मिर्जापुर से 50 शिव भक्त डाक कावड़ लेके हरिद्वार रवाना हुए। शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर वापस लौटेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। कावड़ यात्रा में शामिल भक्तों ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मनोकामना को लेकर यह संकल्प ले लिया। यात्रा के दौरान हर हर महादेव जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सभी सब शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिल है और हम सब भाई नए गांव से, नए गांव मिर्जापुर, और हम सब भाई लगभग 50 लोग हैं जो गांव से डाक कावड़ लेके आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। हमारी मनोकामना ये है, हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम डाक कावड़ लेने जा रहे हैं हरिद्वार से।
पैदल ही हमारी यात्रा रहेगी। अब हम सब लोग 50 लोग मिलके जा रहे हैं। हम नए गांव फाजपुर के निवासी हैं। 2 वॉलंटियर से हम हरिद्वार जाएंगे। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। कांट रोड स्थित स्वागत शिविर में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल ने शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ड्रोन से भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्ग पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात है। जगह जगह सामाजिक संस्थाओं ने सेवा शिविर लगाए हैं। देखिए, जनपद मुरादाबाद में सभी शिव भक्तों का, श्रद्धालुओं का, कांवड़ियों का सुरक्षा, सम्मान और बगैर किसी परेशानी के मूवमेंट हो सके, इस संबंध में सभी विभागों के द्वारा काफी कुछ कार्य किया गया है। और इसमें आज नगर निगम के द्वारा ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा और साथ ही साथ में यहाँ भंडारे का भी प्रबंध किया गया। कांवड़ यात्री वो गढ़मुक्तेश्वर से और हरिद्वार से जल लाते हैं और यहाँ शिव मंदिर पर चढ़ाते हैं। इसका भाव ये होता है कि गंगा जी का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और वो जल जब यहाँ के अन्य जल स्रोतों में जाता है तो उन जल स्रोतों में जा करके उन जल स्रोतों को भी पवित्र करता है। ये इसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है और साइंटिफिक एविडेंस भी है। बुलंदशहर के खुर्जा में सावन के दूसरे सोमवार से पहले दंडवत यात्रा शुरू हो गई। चामड़ मंदिर से सिद्धेश्वर मंदिर तक करीब 5 किलोमीटर की दंडवत यात्रा में मासूम बच्चे, महिलाएं और श्रद्धालु आस्था के साथ शामिल हुए। भक्तों के लिए जगह जगह पानी और शीतल पेय की व्यवस्था की गई। करीब 500 वर्ष पुराने सिद्धेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली। बुलंदशहर के खुर्जा में सावन के पावन अवसर पर दूसरे सोमवार से पहले दंडवत यात्रा शुरू हुई। आपको बता दें कि सिद्धेश्वर मंदिर तक करीब 5 किलोमीटर की दंडवत यात्रा में मासूम बच्चे, महिलाएं, श्रद्धालु आस्था के साथ शामिल हुए। भक्तों के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था थी, शीतल पेय की व्यवस्था थी। करीब 500 वर्ष पुराने सिद्धेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली। सीतापुर में सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ा और आपको बता दें कि नैमिष नारायणा की मंदिर गोमती नदी से कावड़ में जल भरकर श्रद्धालु प्रसिद्ध श्यामनाथ बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कावड़ियों के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कावड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपति आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील स्थानों पर खास निगरानी रखी जा रही है। वहीं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। फूलों की बारिश और हर हर महादेव के जय घोष से कावड़ियों में भी उत्साह नजर आया। सीतापुर में सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि गोमती नदी से कावड़ में जल भरकर श्रद्धालु जो है प्रसिद्ध श्यामनाथ बाबा मंदिर की ओर बढ़ गए। कावड़ियों के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय दिखा। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और प्रदेशक खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। संवेदनशील स्थानों पर खास निगरानी रखी जा रही है। वहीं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। फूलों की बारिश और हर हर महादेव के जय घोष से कावड़ियों में भी उत्साह नजर आया।
देखिए, महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज भोले के भक्तों पर मुझे पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे सनातन की एक परंपरा है जो इन लोगों ने जीवित कर रखी है। आसान बात नहीं है कांवरिया होना, बहुत मेहनत लगती है, पैदल चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो इनकी जितनी सेवा हो सकती है उतनी कम है। एक छोटा सा अवसर मिला है मुझे इनकी सेवा करने का, इनका सम्मान करने का, तो उसी क्रम में आज इनकी सेवा कर रहे हैं। बुलंदशहर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व के विशालतम शिवलिंगों में शामिल महालिंगेश्वर धाम पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए। खबर हमीरपुर से है, जहां जानवरों से परेशान किसानों ने ज्ञापन सौंपा और गांव में संचालित गौशाला को पुनः स्थापित करने की मांग की। दरअसल गांव में संचालित अस्थायी गौशाला को 5 किलोमीटर दूर दूसरी ग्राम पंचायत में शिफ्ट करने से किसानों की समस्याएं बढ़ी। गांव में गौशाला न होने से अन्ना जानवरों की किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अन्ना जानवरों से परेशान किसानों से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। खबर हमीरपुर से है, जहां जानवरों से परेशान किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें, फसलों के नुकसान पहुंचा रहे हैं जानवर, गौशालों को पुनः स्थापित करने की मांग की जा रही है। अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। हमारा नाम संतोष सिंह गौर है, ग्राम कंडौर से आए हैं हम लोग। क्या समस्या है? समस्या यह है कि ये गौशाला जो हमारे ग्राम की कंडौर की थी वो जल्ला में नियुक्त कर दी गई है। अगल बगल जंगल पड़ता है, सब ग्रामवासी परेशान है, जल्ला जानवर जा नहीं पा रहे हैं। हाँके जाते हैं जानवर तो रोडे से जंगल में किनारा काट जाते हैं। किसान पूरी फसलें बर्बाद हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। हमारी ग्राम पंचायत की ये समस्या है कि हमारी ग्राम पंचायत में अस्थायी गौशाला विगत 8 वर्षों से संचालित है। उसको इसी वर्ष श्रीमान तत्कालीन खंड विकास अधिकारी महोदय एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जल्ला विकास खंड कुरारा में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका कहना था कि आपके गौशाला में 100 से नीचे जानवर हैं, ये शासन का निर्देश है। तो मेरे गांव में सभी अन्ना पशु हैं, हमारी ग्राम पंचायत उनको बंद नहीं कर सकती। कम से कम 150 पशु है और जानवर काफी अन्ना है। सारे किसान आए हैं मेरे साथ में, हमारे ऊपर दबाव बनाए थे कि जानवर बंद करिए। तो हमने उनसे बोला कि भाई हमारी गौशाला जल्ला में शिफ्ट कर दी है। रंजीत यादव कंडौर। क्या समस्या है? समस्या जानवरों वाली है। किसान बहुत ज्यादा पीड़ित है इस समय पर। लाई है, बाजरा है और मूंगफली है। 10-10 जानवर घुस जाते हैं खेत में, साले को चापट कर देते हैं। अब कुछ जानवर ऐसे तैयार हुए हैं जिनको सांड बोलते हैं, वो 2-1 आदमियों को घायल करते हुए बचा दिए। हम लोग खुद तंग है, झांका लगाते हैं खेत में रात दिन और साले घुस जाते हैं फाड़ के। और जब जाते हैं तो पेड़ तो भरते भरते हैं, जो उससे पैर से कुचल जाता है पेड़, वो बचता नहीं। मुरादाबाद में वन विभाग के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ को पकड़ने के लिए इलाके में कुल 16 पिंजरे लगाए गए थे। वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में अभी और तेंदुए के होने की आशंका है, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। इससे पहले तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। महिला की मौत के अगले ही दिन एक अन्य व्यक्ति पर भी तेंदुए ने हमला किया था। वहीं लगातार हो रही घटनाओं के बाद वन विभाग पूरी तरह सतर्कता के साथ इलाके में तलाश अभियान चला रहा है। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, आपको बता दें, मुरादाबाद में वन विभाग के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक तेंदुआ कैद हो गया है। वहीं तेंदुआ को पकड़ने के लिए 16 पिंजरे लगाए गए थे। वहीं क्षेत्र में अभी तक जो है तेंदुओं
की होने की आशंका जताई जा रही थी। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा लगातार। इससे पहले भी तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। महिला की मौत के अगले ही दिन एक अन्य व्यक्ति पर भी तेंदुए ने हमला किया था। लगातार हो रही घटनाओं के बाद वन विभाग पूरी तरह सतर्कता के साथ इलाके में तलाश अभियान चला रही है। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जेएनजी को देश का राष्ट्रवादी भविष्य बताते हुए कहा कि मोदी योगी सरकार युवाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए मंत्री ने पिछले सरकारों पर भर्तियों में धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने विपक्ष की नीतियों को चुनावी दिखावा बताया और सनातन मुद्दे पर भी निशाना साधा। जहां तक जेएनजी का सवाल है, ये हमारा भविष्य है भारत का। बहुत राष्ट्रवादी है ये, देश को आगे ले जाने की इसकी सोच है और उसकी कोई मूलभूत समस्याएं हैं तो आज देश की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता से अपने राज्य के, अपने देश का जो हमारा भविष्य है, जो हमारा कल है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे और जहां पर भी उससे संवाद स्थापित करके कहीं पर भी कोई समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और हमने कहा हमारे देश का भविष्य है जेएनजी, उसके साथ कोई अन्याय और कोई अनदेखी न केंद्र सरकार होने देगी न राज्य सरकार होने देगी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जेल में बंद उसके दोनों भाई उमर अहमद और अली अहमद भी कोर्ट की अनुमति से जनाजे में शामिल हुए। दोनों भाइयों ने आबान के जनाजे को कंधा दिया और भावुक नजर आए। आबान को अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया गया। जनाजे को देखते हुए कब्रिस्तान और चकिया इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में देवसड़ गांव में बदमाशों ने दंपति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में भर्ती हैं और वारदात के बाद बदमाश घर में खड़ी बाइक लेकर फरार हो गए। पकड़े जाने के डर से उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इसमें साड़ थाने में रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास एक घर में आरोप है कि 2 लोग घुसे जिन्होंने की पति पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें पति को काफी पीटा गया जिससे कि सुबह अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। जाते हुए जो ये बदमाश थे, ये मोटरसाइकिल थी वो ले गए यहाँ से। पुलिस तत्काल सूचना मिलने पर रात्रि में ही मौके पर पहुंची है। सभी अधिकारीगण यहीं कैंप कर रहे हैं और इसमें कई पहलू हैं जो सामने आए हैं। पुलिस के जो मृतक युवक है वो पहले सऊदी अरब रहा था काफी समय और कुछ महीने पूर्व ही वापस लौट कर आया है और ये अपने परिवार से अलग होकर यहाँ खेत में घर बना के रह रहा है। काकोड़ क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में वांछित 50,000 के नामी बदमाश मोनू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गुलावठी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में स्वाट टीम के दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। मौके से पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। रात को छपरावत में गुलावटी थाना क्षेत्र के छपरावत के पास में एक मुठभेड़ हुई है। पुलिस की हमारी टीमों के द्वारा जब इस मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को रोकने के लिए कहा गया तो वो घिरता हुआ सा दिख करके पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। एसआई संदीप कुमार
तथा कांस्टेबल नरेंद्र, ये दोनों स्वाट में है। और 2 लोगों को गोली लगी जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे, उस पे इंस्पेक्टर सिकंदराबाद, इंस्पेक्टर गुलावटी को। ऐसी स्थितियों को देखकर पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग शुरू की। हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।